गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। क्या है पार्ट 3? बिहू, आनंद और समृद्धि का त्योहार। बिहू कहाँ का त्योहार है? ओके, असम का। यस। तो बच्चों, आप सब जानते हो हमारा जो भारत देश है ये विविध त्योहारों और अनूठी संस्कृति वाला देश है। तो हमारे देश में कई तरह के तो त्यौहार आते हैं, कितनी ही हमारे यहाँ संस्कृति है ना। हर देश की अलग अलग होती है, कहीं का खान पान अलग है, कहीं का पहनावा अलग है, कहीं का बोलना अलग है। तो हर जगह की अलग अलग संस्कृति है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। हर एक राज्य की अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। उत्सव के अवसर पर इन सांस्कृतिक विविधताओं की झलक मिलती है और विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। हमारे देश में विभिन्न तरह की संस्कृति होते हुए भी हर देश की अलग अलग संस्कृति है, लेकिन फिर भी एकता है कि सभी त्यौहार हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमें प्रांत के लोगों के रीति रिवाज, खान पान और रहन सहन का भी सम्मान करना चाहिए। विविधता में एकता कब बनी रहती है? जब हम एक दूसरे के खान पान, रहन सहन और रीति रिवाज आदि का सम्मान करें, तभी हम लोगों में एकता रह सकती है। हम अपने खान पान को, रीति रिवाज को, रहन सहन को अगर हम बड़ा बताते हैं तो या दूसरे को हीन समझते हैं, तो ऐसे में हम लोग एकता बनाए नहीं रख सकते हैं। एकता तभी बनी रह सकती है कि जब हम दूसरों को सम्मान देंगे। दूसरे प्रांत के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, तभी राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ होगी। यही है ना। और आप सबको तो पता है कि हमारा देश जो है ये बहुत ही विशाल है, बहुत विशाल है। यहाँ राष्ट्रीय व सामाजिक त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं। पता आप सबको कौन कौन से हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती आदि। सभी त्योहारों का एक ही मकसद है कि मिलजुल कर आनंद मनाना। अच्छा, अभी आपने जो बताए थे राष्ट्रीय त्यौहार, तो वो तो पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये तो पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है। और कुछ त्यौहार हमारे सामाजिक होते हैं, जहाँ हमारे परिवार, समाज, आसपास के लोग हम सभी मिलकर मनाते हैं। पर कुछ सालों से त्यौहार मनाने का मकसद सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रह गया है। लेकिन कुछ सालों से सिर्फ त्यौहार हम अपने मनोरंजन के लिए ही मनाते हैं। एक दूसरे से मेल मिलाप धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। दीपावली का त्यौहार अब प्रकाशोत्सव न रहकर धूम धमाकों का त्यौहार बन गया है। जहाँ पहले दीपावली का त्यौहार प्रकाशोत्सव था, वह अब क्या रह गया? सिर्फ हमें पटाखे लाने हैं और फोड़ने हैं, मस्ती करनी है, तो ये रह गया है। होली का त्यौहार आपसी मेल मिलाप तो एक तरफ, हम लोग सिर्फ हमें रंग खेलना है, गुलाल खेलना है, बस वही रह गया है। होली भी प्रेम और भाईचारे के रंगों का त्यौहार न रहकर हुड़दंग का त्यौहार बन गया है। कुल मिलाकर इन त्योहारों की जो मूल भावनाओं को
सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था वो अब नहीं रही है। तो हम लोगों को सभी त्यौहार मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ाकर मनाना चाहिए। और ये तो जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो भारत है वो त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार चलता ही रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो सामाजिक हो। सामाजिक उत्सवों में भी कुछ उत्सव सांस्कृतिक होते हैं और कुछ फसलों पर होते हैं। कुछ त्यौहार तो हमारी संस्कृति के अनुसार मनाए जाते हैं और कुछ त्यौहार हम फसलों पर आधारित होते हैं, फसलों की नई फसल आने की वजह से मनाए जाते हैं। भारत के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं जिनसे पूरे साल चहल पहल रहती है। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पूरे साल भर त्यौहार मनाए जाते हैं और पूरे साल भर वहाँ पर चहल पहल बनी रहती है। अब हम इस पाठ के बारे में ले लें, बिहू के बारे में। इस पाठ में असम राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्यौहार बिहू का वर्णन किया गया है। मतलब हम इस पाठ में असम का जो त्यौहार है बिहू वो पढ़ेंगे, है ना। और ये त्यौहार जो है ये फसलों पर आधारित त्यौहार है। ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। फसल जब कट कर खेत से घर आती है तो सबसे पहले उससे बहुत से पकवान बनाए जाते हैं। उसके बाद उनका भोग लगाकर पड़ोसियों और संबंधियों में बांटे जाते हैं। तो इसी त्यौहार को साल में 3 बार मनाया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं अब।